दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी महिला के बारे में बताने वाला हूं जिसने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक सफल हीरोइन दी और वो महिला थी राजी सिंह। राजी सिंह नीतू सिंह की मां, ऋषि कपूर की सास और रणवीर कपूर की नानी थी। दोस्तों, रणवीर की नानी की कहानी शुरू हुई 100 साल पहले, जब दिल्ली के एक मशहूर कोठे पर एक 10 साल की लड़की को बेचा गया। उस बच्चे का नाम था हरजीत कौर। वो बच्ची अनाथ थी क्योंकि उसके माता पिता साथ छोड़ गए थे और जो साथ थे वो किसी हैवान से कम नहीं थे। हरजीत का परिवार इतना भी गरीब नहीं था कि उस 10 साल के बच्चे का पालन पोषण ना कर सके। लेकिन वही हिंदी फिल्मों की कहानी की तरह हरजीत के चाचा चाची के मन में भी लालच आ गया था कि अगर हरजीत घर से भाग जाती हैं या फिर मर जाती हैं तो उसके माता पिता द्वारा कमाई गई सारी संपत्ति के मालिक ये बन जाएंगे और संपत्ति का बंटवारा भी नहीं होगा। दोस्तों, अक्सर यही होता है, जब किसी इंसान के मन में लालच आ जाता है तो वो इंसान हैवान से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है और फिर उसके लिए उसका धर्म, उसका कर्म, परिवार, रिश्ते, इज्जत, मान, मर्यादा, किसी की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। और यही हुआ हरजीत कौर के चाचा चाची के साथ। उस बच्ची से घर का सारा काम करवाते, उसके साथ मारपीट करते और इतने से भी उनका मन नहीं भरा तो उसने पंजाब से सैकड़ों किलोमीटर दूर दिल्ली में एक कोठे पर ले जाकर उस बच्ची का सौदा कर दिया। कोठे पर उस मासूम बच्ची को अलग अलग लोगों को बेचा गया और वो मासूम बच्ची ग्राहकों को दिन रात खुश करती और यही उसका रोजाना का काम था। हरजीत उस कोठे पर 2 दिन के बाद बच्ची नहीं बल्कि आने वाली हफ्सियों के लिए खिलौना बन चुकी थी। हरजीत हर पल यही सोचती थी कि वो कब उस हवस की दुनिया से बाहर निकलेगी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जब हमें अपनों और परायों से दुख, अपमान, घृणा मिले तो हमें अपनों का व्यवहार ही याद रहता है। हरजीत को भी अपने चाचा चाची की सारी गंदी हरकतें और चालें बड़े होने तक याद थी। हालांकि हरजीत जब भी सवेरा और अंधेरा होता तो एक कोशिश भागने की जरूर किया करती थी, लेकिन मानो उसकी किस्मत में कोठा जैसे जमकर ही बैठ चुका था। लेकिन कहते हैं, शिद्दत से जो चीज चाहो वो मिल जाता है। हरजीत को भागने का वो मौका भी मिल गया था। उस समय उसकी उम्र 18 साल थी। कोठे के गलियारों से निकलने के बाद हरजीत एक सड़क पर पहुंचती हैं। वहां एक गाड़ी वाला उसे देखता है, एक लड़की जिसकी हालत बहुत खराब है और वो हर गुजरती गाड़ी को रोकने का इशारा कर रही है। लेकिन कोई भी उसके फटे पुराने कपड़ों को देखकर उससे बात तक नहीं कर रहा था। तभी वो व्यक्ति गाड़ी से उतरता है और हरजीत को अपने साथ ले जाता है। बाद में जब हरजीत को ये पता चला कि वो व्यक्ति लखनऊ के एक रईस खानदान का नवाब था, उसका नाम बताया जाता है शेख अनीमुल्लाह रहीसुद्दीन। दोस्तों, रहीसुद्दीन वैसे तो शादीशुदा और 5 बच्चे का पिता था, लेकिन वो हरजीत की सुंदरता पर मर मिटता है और हरजीत को प्यार में लाने के लिए उसने अपने दूसरे घर में रहने को हरजीत को बोलता है। हरजीत के पास ना जमीन थी और ना ही छत। इस दुनिया में वो बिल्कुल भी अकेली थी, जिसके लिए वो व्यक्ति उस समय सच में वो एक फरिश्ता था। हरजीत उसके घर में यह सोचकर रुकने को तैयार हो जाती है कि कोठे से उस जिंदगी से तो ये जिंदगी अच्छी है, लेकिन कहते हैं ना, जो फरिश्ता बनकर आपकी मदद करने आता है वो भी आपसे कीमत मांगता है। रहीसुद्दीन और हरजीत काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। हरजीत तो चाहती थी कि वो भी अच्छी जिंदगी की हकदार है, लेकिन रहीसुद्दीन हरजीत की मदद के बदले उससे केवल शारीरिक सुख चाहता था। रहीसुद्दीन ने हरजीत को अपने साथ लगभग 4 साल तक रखा, लेकिन उसने हरजीत से निकाह नहीं किया। उसके बदले वो सारी जरूरतें हरजीत से पूरी किया करता था। रहीसुद्दीन ने एक बिना माँ बाप की लड़की हरजीत का बहुत फायदा उठाया, लेकिन कहते हैं ना, किसी की मदद करो और उसके पीछे उद्देश्य बहुत ही घटिया हो तो भगवान ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करते हैं। 4 साल के बाद रहीसुद्दीन एक बीमारी का शिकार हो गया, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद हरजीत के साथ जो होता है वो बहुत ही दुखद था। रहीसुद्दीन ने हरजीत को अपना बेगम तो बना के रखा था, लेकिन भविष्य के लिए उसके लिए कुछ भी छोड़कर नहीं गया था, जिस कारण रहीसुद्दीन की बीवी बच्चे ने हरजीत को घर से धक्के मारकर निकाल दिया। उसके बाद हरजीत फिर से सड़क पर आ जाती हैं। तब हरजीत को यह एहसास होता है कि वो कोठे पर सबको खुश करके जिंदगी जो जी रही थी और यहाँ 4 साल तक एक व्यक्ति ही उसका ग्राहक था, लेकिन उन दोनों ही जिंदगी का परिणाम एक ही था, हरजीत का बेघर होना। हरजीत के पास ना खाने के पैसे थे, ना ही रहने का घर और ना ही करने को कुछ काम था। हरजीत भीख मांगकर गुजारा करती थी। तभी उसकी मुलाकात एक सेठ से होती है और इस सेठ का नाम था जमाल खान। जमाल खान शहर का बड़ा ही नामचीन व्यापारी था।
जमाल खान हरजीत को काम दिलवाने का वादा करता है और बहला फुसलाकर उसे अपने घर में रुकने को कह देता है। यहाँ भी हरजीत के साथ गलत होता है। अकेली बेघर बेरोजगार महिला देखकर जमाल खान भी रात को उसकी इज्जत लूट लेता है और अगले ही दिन उसे शहर के कोठे पर ले जाकर बेच देता है। हरजीत अब घूम फिर कर वहीं आ गई थी जिस गलियारों से वो कभी भागी थी, बस जगह बदल गई थी। पहले दिल्ली था, फिर लखनऊ। हरजीत समझ गई कि ये जिंदगी ही उसकी जिंदगी है, अब उसे इस जिंदगी से भागना नहीं चाहिए। हरजीत दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, उम्र भी उस समय सिर्फ 22 साल की थी। उसकी खूबसूरती के कारण हरजीत किसी भी कोठे पर बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाया करती थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा सुनकर बड़े से बड़ा सेठ, नवाब और रईस सिर्फ उसकी वजह से ही कोठे पर जाया करते थे। कोठे पर तवायफों के साथ ही एक बंदा भी वहां काम किया करता था। उसका नाम था फतेह सिंह। फतेह सिंह बड़े बड़े लोगों से डील किया करता था और तवायफों के लिए ग्राहक लाने का काम किया करता था, यानी कि वो दलाल था। लेकिन धीरे धीरे फतेह सिंह को हरजीत से प्यार हो जाता है। फतेह सिंह की तवायफों के बीच काफी इज्जत थी क्योंकि वो ही धंधे को आगे बढ़ाने की कड़ी था। फतेह सिंह ने कोठे की मालकिन से कहा कि वो हरजीत से शादी करना चाहता है। कोठे की मालकिन फतेह सिंह को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो राजी हो गई, लेकिन एक शर्त पर कि हरजीत शादी के बाद भी कोठे पर अपने आने वाले ग्राहकों को खुश करेगी। फतेह सिंह ने भी शर्त को मान लिया और हरजीत कौर से शादी कर ली। शादी के बाद उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम था राजी सिंह, जो नीतू सिंह की मां थी। राजी सिंह जब 14 साल की हुई तो कोठे की मालकिन ने उस बच्ची को भी वैश्यावृत्ति के धंधे में उतार दिया। लेकिन राजी सिंह वो काम नहीं करना चाहती थी। उनका रुझान फिल्मों की तरफ था और वो खुद में एक हीरोइन को ढूंढती थी। लेकिन जब उन्होंने अपने माता पिता को अपने फिल्मों में काम करने के सपने को बताया तो उसके बदले बहुत मारा पीटा गया। उसके माता पिता ना तो वैश्यावृत्ति में धकेलना चाहते थे और ना ही फिल्म जगत में, इसलिए उन्होंने मरने की सलाह दे डाले। राजे सिंह कोठे वाली नहीं बनना चाहती थी। तब राजे सिंह ने मौका पाकर घर से भागने की ठान ली और वो भाग भी गई और भागकर दिल्ली आ गई, जहां उनकी मां को 10 साल की उम्र में बेचा और खरीदा गया था। राजे सिंह दिल्ली आकर एक कारखाने में काम किया और मुंबई जाने के लिए पैसे जोड़ने लगी। उस समय राजे सिंह केवल 19 साल की थी। राजे सिंह अपनी मां की तरह बेहद ही खूबसूरत थी। कारखाने में काम करते करते वहां के सुपरवाइजर दर्शन सिंह को राजे सिंह से प्यार हो गया और वो राजे सिंह को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। राजी भले ही कारखाने में काम कर रही थी, लेकिन उसका ना तो घर था और ना ही कोई सहारा, और फिर दिल्ली में वो अकेली अनजान लड़की। यही सोचकर कि उसे इस अनजान शहर में सहारा तो मिल ही जाएगा, वही एक घर भी मिल जाएगा, राजे सिंह ने शादी के लिए हाँ कह दी। शादी के बाद दर्शन और राजे की भी एक बेटी हुई। इसका नाम रखा गया हरमीत कौर, जो बाद में आगे चलकर नीतू सिंह के नाम से जानी गई। नीतू सिंह के माता पिता बाद में दिल्ली से मुंबई आकर बस गए। नीतू सिंह को वहीं पर पढ़ाया गया और वहीं मुंबई आने के बाद राजे सिंह को अपना सपना याद आने लगा। उनका बचपन का सपना था कि उन्हें फिल्मों में अभिनेत्री बनना है। फिल्मों में काम करने के लिए राजी ने दर्शन से मंजूरी ले ली और फिल्मों में ऑडिशन देने शुरू कर देती है। कई साल तक ऑडिशन देने के बाद भी जब राजी को फिल्मों में काम करने का मौका नहीं मिला तो उसने अपना सपना बेटी पर थोप दिया। अब राजी फिल्म मेकर्स के ऑफिस के चक्कर अब अपनी बेटी के लिए लगाया करती थी। कुछ समय के बाद राजी की मेहनत रंग लाई और उस साल यानी कि 1966 में नीतू सिंह को मौका दिया गया। उसकी पहली फिल्म थी सूरज, जो साल 1966 में आई थी। इसी साल नीतू की दूसरी फिल्म आई 10 लाख। तीसरी बार यानी कि 1968 में 2 फिल्में बैक टू बैक आई, 2 दूनी 4 और 2 कलियां। इसके बाद 1969 में बारिश और 1970 में 2 फिल्में बैक टू बैक आई, घर घर की कहानी और पवित्र पापी। नीतू सिंह को चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम मिलने लगा था और उसकी पहचान बनने लगी थी। लेकिन राजे सिंह अपनी बेटी को चाइल्ड आर्टिस्ट नहीं बल्कि मुख्य भूमिका में सफल अभिनेत्री बनाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी का हाल भी उस समय की डेजी ईरानी की तरह हो जाए, जो चाइल्ड आर्टिस्ट थी। दरअसल 50 के दशक की बाल कलाकार थी, लेकिन वो जैसे ही जैसे बड़ी हुई उन्हें फिल्मों में किसी ने भी काम नहीं दिया। तो दोस्तों, यही सिलसिला बॉलीवुड में आज तक कायम है। जब आपको बॉलीवुड का नशा पूरी तरह से हो जाता है और वहां से ऊंचे ऊंचे ख्वाब पूरे करने की सोच रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सभी फिल्म मेकर्स आपको बुरी तरह नजरअंदाज कर रहे होते हैं।
फिर वो फिल्म मेकर्स हॉट, सेक्सी, स्लिम बॉडी की तलाश कर रहे होते हैं। लेकिन राजी सब समझ चुकी थी कि यही उसकी बेटी के साथ भी हो सकता है। इसलिए 1970 में अपनी बेटी को फिल्मों से दूर ले जाती हैं और उसे मुख्य अभिनेत्री बनने के लिए तैयार कर लेती हैं। लगभग 3 साल तक वो नीतू सिंह को अब बॉलीवुड से दूर रखती हैं। कहते हैं राजी नीतू को चालाक और होशियार बनाने का पाठ पढ़ाती थी। वो अपनी बेटी से कहती रहती थी कि बॉलीवुड में अगर टॉप पर पहुंचना है तो चालाक बनो। साथ ही राजेश सिंह बेबी नीतू को बड़ी हीरोइन बनने के ऊंचे ऊंचे ख्वाब भी दिखाने लगी थी। वो उसे कहती थी कि उसे हर हाल में बड़ी हीरोइन बनना है। राजी नीतू को पूरी तरह से तैयार करके 1973 में बॉलीवुड में फिर से ले आई। 1973 में ही नीतू सिंह को पहली फिल्म मिली थी जो थी रिक्शा वाला। नीतू का असली नाम था हरमीत कौर। लीड रोल में नाम पड़ा नीतू सिंह, लेकिन नीतू सिंह को एक सफल अभिनेत्री बनाने में उसकी मां राजी सिंह का बहुत बड़ा दिमाग था। राजी नहीं चाहती थी कि लोग नीतू को बड़े पर्दे पर उन्हें बेबी सोनिया यानी कि बाल कलाकार वाली रूप में ही देखें। नीतू की पहली फिल्म 1973 में जो रिक्शा वाला आई थी वो 14 साल की उम्र में आई थी, जो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। राजी सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो एक महत्वाकांक्षी महिला थी। राजी अपनी बेटी को एक सफल अभिनेत्री के रूप में देखना चाहती थी, इसलिए नीतू सिंह उन्हीं फिल्मों में काम करती थी जिन्हें राजी सिंह पास किया करती थी। पहली फिल्म फ्लॉप होने के बाद उन्हें लगा कि उनकी बेटी फ्लॉप अभिनेत्री न बन जाए। इसके बाद राजी सिंह ने नीतू सिंह का एक बोल्ड फोटोशूट करवाया। वो फोटोशूट इतना बोल्ड था कि बड़े बड़े फिल्म मेकर्स की लाइन लग गई, जो सिर्फ नीतू सिंह को लेकर फिल्म बनाना चाहते थे। राजी सिंह के बारे में किस्सा काफी मशहूर है। किस्सा तब का है जब नीतू सिंह ऋषि कपूर के प्यार में पड़ गई थी। जब राजी को पता चला कि उसकी बेटी का अफेयर ऋषि कपूर से चल रहा है, तब राजी ने उन्हें चप्पलों से पीटा। लेकिन फिर उसके बाद जब ऋषि कपूर ने नीतू कपूर को शादी के लिए प्रपोज किया, तो अब राजी भी ये प्रपोजल सुनकर मान गई, क्योंकि उस समय कपूर खानदान पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया करता था। राजी सिंह एक बेहद ही बुद्धिमान महिला थी। उनकी इच्छाएं सारी और बहुत ही बड़ी बड़ी थी, जो होना भी चाहिए था। जो सपने वो खुद पूरे नहीं कर पाई थी, उन्होंने अपने बेटी के द्वारा पूरे किए। ये बात अलग है कि उनके सपनों को पूरा करने में नीतू सिंह कभी भी अपना बचपना नहीं जी पाए। नीतू सिंह के फिल्मों में सफल एक्ट्रेस बनने के बाद राजेश सिंह ने काफी लग्जरी लाइफ भी जी। राजेश सिंह ने नीतू सिंह की एक मूवी में एक्टिंग भी की थी। वो फिल्म थी रानी और लाल परी। इस फिल्म में राजेश सिंह ने नीतू सिंह की मां का रोल किया था। इसके अलावा राजेश सिंह ने कुछ और फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में भी काम किया था। ये फिल्में थी कभी कभी, दूसरा आदमी, द ग्रेट गैम्बलर, दर्शन सिंह की मृत्यु या फिर इन दोनों का तलाक। इसका कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं आता है, लेकिन राजेश सिंह की मृत्यु साल 2009 में मुंबई में ही हुई थी। अपनी मृत्यु तक राजेश सिंह मुंबई में ही रहीं। जब उनकी मृत्यु हुई तब उनकी उम्र 71 वर्ष थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी रणबीर कपूर के दिमागदार नानी और लखनऊ के कोठे वाली पर नानी की।